नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने राजधानी जयपुर में किया राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन। कहा, चुनौतियों से टकराने और नए अवसर बनाने का नाम है राजस्थान। मुख्यमंत्री ने स्वागत भाषण में दी विकास कार्यों की जानकारी। कहा, विकसित भारत विकसित राजस्थान का सपना साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी समिट। 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों ने लिया हिस्सा। 17 देश पार्टनर कंट्री के रूप में निभा रहे अपनी भागीदारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, 5000 से ज्यादा निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी मौजूद रहे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का एक प्रमुख आकर्षण राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो भी है, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राजस्थान पवेलियन, कंट्री पवेलियन, स्टार्टअप पवेलियन और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित प्रमुख भारतीय और वैश्विक व्यापार समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश का विकास राज्य के विकास पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतियों से टकराने और नए अवसर बनाने का नाम है राजस्थान। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत और राजस्थान ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आ रहा है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। यहां के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्वागत भाषण से हुई। इस दौरान श्री शर्मा ने राज्य के विकास के लिए किए जा रहे कामों, राज्य सरकार का एजेंडा और अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में निवेश का अभूतपूर्व माहौल बना है। यहाँ असीमित संभावनाएं हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ही, इसके साथ ही यहां निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं भी हैं। विशेषकर यहां का मिनरल, खनिज के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश कर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम 5 वर्षों में
राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस समिट में 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लाई गई हैं। समिट में अब तक 35 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU किए जा चुके हैं। प्रदेश में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही हमने समिट का आयोजन इसलिए किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से और समय पर उठाए जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन से ही राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। हमने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU संपादित किए जा चुके हैं। इस समिट में 12 सेक्टर केंद्रित सेशन हैं एवं 8 कंट्री सेशन के साथ प्रवासी राजस्थानी एवं MSME पर भी विशेष सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें 17 देश पार्टनर कंट्री के रूप में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने वाले शीर्ष उद्योगपतियों में श्री कुमार मंगलम बिड़ला, श्री अनिल अग्रवाल, श्री गौतम अडानी, श्री आनंद महिंद्रा, श्री संजीव पुरी, श्री अजय S श्रीराम और राजनयिकों में जापान के राजदूत श्री केइची ओयानो सहित अन्य शामिल हैं। इस 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट के मुख्य आकर्षणों में उद्घाटन और कंट्री सेशंस के अलावा प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव, MSME कॉन्क्लेव और 12 क्षेत्रों के लिए थीमैटिक सत्र का आयोजन शामिल है। इन सत्रों में देश और दुनिया के कई विशेषज्ञ, उद्योग और व्यापार जगत के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। 12 थीम आधारित सत्रों में महिला उद्यमिता, विनिर्माण, जल प्रबंधन और स्थिरता, सस्टेनेबल ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, सस्टेनेबल माइनिंग, स्टार्टअप, शिक्षा, सस्टेनेबल वित्त, कृषि व्यवसाय, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन के नाम शामिल हैं। ये सत्र आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नवाचार, स्थिरता और समावेशिता का लाभ उठाने के लिए राजस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की गई। बाहर से जो इन्वेस्टर आए हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उन प्रवासी भाइयों को भी देना चाहता हूं और जिन उद्योगपतियों ने इसमें हिस्सा लिया है उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा अग्रणी राजस्थान, हमारा विकसित राजस्थान, हमारा उत्कृष्ट राजस्थान किस तरह से बने उसकी कल्पना इस राजस्थान के अंदर की गई। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में निवेशक यहाँ आज आए हैं। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में राजस्थान में जिस तरह से संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ हर क्षेत्र में संभावना है, वो कोई सा भी क्षेत्र हो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी को। आगे इस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हम राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने में कामयाब होंगे। आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन यानी कल प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में फैले हुए प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाना और उनके बीच आपसी सहयोग और राजस्थानी होने की भावना को बढ़ावा देना है। इस सत्र में प्रवासी राजस्थानी समुदाय के प्रति राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता और राज्य सरकार द्वारा इसके तहत किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।